आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं LFI वर्किंग एंड बाईपास टेक्निक्स। यानी हम देखेंगे कि LFI, जिसका फुल फॉर्म लोकल फाइल इंक्लूजन है, वेबसाइट्स में मिलने वाली एक काफी सीरियस वल्नरेबिलिटी, एक काफी बड़ी कमी। ये कमी क्या है, कैसे काम करती है, डेवलपर एग्जैक्टली क्या ऐसे कोड्स लिखता है जिसकी वजह से कमी हमें देखने को मिलती है, यानी प्रोग्रामिंग एंड पे डेवलपर क्या करता है, और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम बाईपास करके LFI की कमी कैसे ढूंढते हैं। ये दोनों ही कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें लर्नर्स, एक रिक्वेस्ट आप सभी से कंटिन्यूस हमें मिलती है, वो ये है कि सर कंप्लीट प्रैक्टिकल पार्ट लाएं, चाहे वो सिस्टम हैकिंग हो, चाहे वो वेबसाइट हैकिंग हो, उनके बाईपास टेक्निक्स हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टेक्निक्स हो। बट हम यहाँ पे थोड़ा बाउंडेड है यूट्यूब गाइडलाइंस की तरफ से कि हम जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है, चाहे वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, सिस्टम हैकिंग हो, फायरवॉल्स हो, इनको बाईपास करना हो, या फिर वेब सिक्योरिटी को बाईपास करना हो, ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता। यानी ऐसा कंटेंट हम नहीं पढ़ा सकते। ऐसा करने पे स्ट्राइक आ जाएगी और हो सकता है चैनल डिलीट हो जाए, तो आप लोगों को शायद ये कंटेंट भी ना मिल पाए। ऑल्दो हम अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलग अलग डिफरेंट हैक्स के जरिए, अलग अलग तरीकों से हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कंटेंट दिखा सके। सो आई होप आप सब लोग उसे मैनेज करेंगे, हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और अब हम आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं, और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए, और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। लर्नर्स, ये जो वर्ड है LFI लोकल फाइल इंक्लूजन, ये एक वेबसाइट में मिलने वाली कमी है। इस कमी में होता क्या है, तो सर हमारे पास एक डेवलपर है, मान लेते हैं एक डेवलपर है जिसने एक वेबसाइट बनाई। ये वेबसाइट अपनी मशीन में अगर रखता तो हम लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी मशीन के पास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है सर, और प्राइवेट आईपी एड्रेस से वाइड नेटवर्क में हम लोग बात नहीं कर सकते। तो इस डेवलपर ने क्या करा, अपनी वेबसाइट को कंप्रेस करा, जिप फाइल बनाई, जिसमें वेबसाइट के सारे प्रोग्राम, सभी फोल्डर, सारा कंटेंट लिया इसने, और एक ऐसी मशीन में ले जाके रख दिया जिसको हम सर्वर कहते हैं, जिसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 1.1.1.1, ये एक पब्लिक एड्रेस इस सर्वर के पास है, और इसके पास एक डोमेन नेम भी है, विच इज एग्जांपल के तौर पे wscubetech.com। तो अब एक ऐसी मशीन हमें मिल चुकी है जिसके पास पब्लिक आईपी है, जिसके पास एक डोमेन है, यानी इससे वाइड एरिया नेटवर्क में हम सब बात कर सकते हैं। हमारे इस डेवलपर ने क्या करा यहाँ पे, क्योंकि इसने अपनी वेबसाइट अपलोड करी, तो इसके सभी फाइल्स, सभी फोल्डर्स हमें विजिबल है। एक इंडेक्स ऑफ की कमी होती है इसी से मिलती जुलती, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, हमारी कुछ वीडियोस में देखा होगा, कि एक नॉर्मल यूजर जो ये वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहा था, उसके पास पावर्स आ जाती है कि वो वेबसाइट के फोल्डर्स और उसके अंदर रखी हुई सारी फाइल्स, ये सारा कंटेंट वो देख सके। इसकी पावर इसके पास आ जाती थी। ये भी एक कमी थी, पर ये इंडेक्स ऑफ की कमी थी। और अभी हम बात कर रहे हैं LFI की वल्नरेबिलिटी के बारे में, लोकल फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी के बारे में। ये है क्या? सो लर्नर्स, यहां हुआ ये एक मशीन है, एक सर्वर है जिसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो एक मशीन ही, एक डिवाइस ही है। और इस डिवाइस में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हो सकता है यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या हो सकता है यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हो। इन सबके कुछ पार्टीशंस होते हैं, कुछ ऐसे पार्टीशंस जिसमें अपना सारा डेटा रखते हैं। जैसे विंडोज की बात करें तो वहां हमें सी ड्राइव देखने को मिलता है। इस सी ड्राइव में विंडोज के सारे फाइल्स और फोल्डर्स का कंटेंट रखा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारा डेटा रखा जाता है। उसी तरीके से लिनक्स में हमें मिलता है रूट लोकेशन, है ना। इस रूट लोकेशन के अंदर हमें सारा डेटा देखने को मिलेगा। तो सर यहाँ पे इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो खुद के पार्टीशंस हैं, उनमें जितने भी फाइल फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोग्राम डेटा हो गया, हमारे पास यूजर्स हो गए, विंडोज का फोल्डर हो गया, जितने भी फोल्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद के हैं, उसके काम के हैं, और उसके अंदर उसका डेटा रखा हुआ है। अब सोचो अगर कैसा हो, एक नॉर्मल यूजर जो इसकी वेबसाइट चला रहा था, wscubetech.com वेबसाइट चला रहा था, वो इस सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी फाइल्स, सभी फोल्डर्स, वो सब कुछ एक्सेस कर सके। तो ये तो एक बड़ी वल्नरेबिलिटी हो जाएगी ना, बिकॉज यहाँ पे एक नॉर्मल सा यूजर आपके सर्वर में
उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो काम की फाइल्स हैं, जो प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो सब एक्सेस कर पा रहा है। और यहाँ पे केवल वेबसाइट के डेटा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी पार्टीशंस के सारे डेटा की बात हो रही है। तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अभी सर्वर की कोई प्राइवेसी रही ही नहीं, और ये जो फाइल जिसको मिल रही है इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, सर्वर वाइड एरिया नेटवर्क में कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। तो सर ये जो कमी है LFI, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, फिर देखते हैं कि डेवलपर इस कमी को या फिर इस वर्किंग को कैसे मैनेज करते हैं, ये फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस करने वाली वर्किंग को कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर हम देखें LFI की डेफिनेशन, LFI का फुल फॉर्म है लोकल फाइल इंक्लूजन। इंक्लूड सर्वर फाइल्स, ये क्या करता है सर? ये आपको पावर देता है कि आप सर्वर की जो फाइल्स है वो एक्सेस कर सको। कैसी फाइल्स एक्सेस कर सको सर? वो फाइल्स जो कि पर्सनल सर्वर की फाइल्स है, जो सर्वर के C ड्राइव में, D ड्राइव में, E ड्राइव में जितने भी पार्टीशंस होते हैं वहां पे रखी गई होगी। अगर लिनक्स बेस्ड सर्वर है तो वहां पे हमारा रूट लोकेशन में जो फाइल्स हैं, ETC के फोल्डर्स हो गए, हमारे यहाँ पे यूजर शेयर के फोल्डर हो गए, यूजर बिन के फोल्डर हो गए, बिन के फोल्डर्स हो गए, इसमें जितना भी डेटा पड़ा था, अगर एक यूजर एक्सेस कर पाता है तो एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी कहलाएगी। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो वर्नेबल है। LFI की कमी कैसे परफॉर्म करी जाती है कि सर कोई ना कोई पैरामीटर होगा। फॉर एग्जांपल पेज नाम का एक पैरामीटर है। अब ये पेज नाम का पैरामीटर क्या कर रहा है? अलग अलग पेजेस को कॉल करता है। अगर इस पेज नाम के पैरामीटर में कमी है, यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करी गई, तो शायद यही पैरामीटर जिसका काम था 2-3 नॉर्मल फाइल्स कॉल करना, शायद इसी पैरामीटर की मदद से एक हैकर, एक मलिशियस हैकर हमारे सिस्टम की कोई भी फाइल कॉल कर देगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा गोल क्या है? एक्सेस यूजफुल फाइल्स, यानी सर्वर पे रखा हुआ हर वो फाइल जो हमारे लिए काम की है, जो सर्वर के ओनर के लिए हार्मफुल होगा अगर किसी और के हाथ लग जाती है, तो यहाँ पे प्राइवेसी लीकेज हो सकती है, क्रेडेंशियल लीकेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा ओवरऑल LFI का गोल होता है, LFI का मोटिव होता है। अब इसे परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी, जैसे कि सर जब LFI की वर्किंग को हम देखते हैं, यानी जब भी एक प्रोग्रामर LFI, कमी है LFI, तो जब भी एक प्रोग्रामर कोई ऐसा पैरामीटर बनाता है जो फाइल्स के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो वो कोड्स क्या लिखता है, उसमें क्या कमियां हो सकती है। तो हमने यहाँ पे 3-4 टेक्नोलॉजीज ली है, जैसे PHP ली है, ASP.NET ली है और JSP ली है ना। अब ये वर्क कैसे करी है? जावास्क्रिप्ट ली है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम PHP की बात करें तो डेवलपर ने क्या करा? PHP के कोड को स्टार्ट करा। उसने बोला कि उसे कुछ इंक्लूड करना है, यानी कोई चीज ऐड करनी है, और उसने बोला कि भाई गेट मेथड के जरिए पेज नाम का एक पैरामीटर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर एक पेज नाम का पैरामीटर बन चुका है, जिसके अंदर मैं जो भी फाइल दूंगा ये उसे कॉल करेगा। जैसे हमने बोला कि भाई आप कॉल करो index.html, तो ये क्या करेगा? index.html फाइल को कॉल करेगा। ये पेज पैरामीटर का काम है कि उसके अंदर दिए गए लोकेशन को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि इस कोड को ऐसा लिखा गया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अलावा, इंक्लूड के अलावा, रिक्वायर भी यूज लिया जा सकता था। हमने 2 फंक्शंस देखे जो एक डेवलपर यूज लेगा अपने सोर्स कोड में, है ना, PHP की प्रोग्रामिंग में, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इस पैरामीटर को डिजाइन करने के लिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छे से सिक्योरिटी नहीं लगाई गई तो फिर LFI की कमी हम यहाँ पे आसानी से टेस्ट कर पाएंगे। सेम ASP के साथ भी हुआ, यहाँ पे ASP.NET के साथ। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट फाइल नाम का फंक्शन यूज लिया जा सकता है ASP.NET में, और सर्वर डॉट एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन भी यूज लिया जा सकता है। दोनों का काम क्या है कि सर एक ऐसा पैरामीटर डिजाइन कर देना जिसकी मदद से हम फाइल्स कॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो सर्वर डॉट एग्जीक्यूट को फिर भी थोड़ा ज्यादा सेफ माना जाता है, बट इन सब में कमियां ढूंढना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जावास्क्रिप्ट के भी कोर्स देख लेते हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जावास्क्रिप्ट के जरिए जब वेबसाइट बनाई जाती है और वहां पे कोई भी ऐसा पैरामीटर डिजाइन करा जा रहा है जो फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस करेगा, फाइल कॉल करेगा, तो सर यहाँ पे हमने JSP के टैग को स्टार्ट करा है। इससे बोला कि हमें कुछ फाइल इंक्लूड करनी है और उसमें पैरामीटर रख दिया पेज, और ये जो यहाँ पे हमने डुअल कॉलम्स मेंशन करे हैं, इसके अंदर हम अलग अलग लोकेशंस देंगे और वो पेज पैरामीटर वो डेटा लेकर आएगा। अब ये थे बिल्कुल बेसिक फंक्शंस जिसमें कमियां ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ कोई सिक्योरिटी अप्लाई नहीं है, तो हमारे लिए अगर हम यहाँ पे अलग अलग LFI की जो कमियां ढूंढने का तरीका है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अगर हम वो इंप्लीमेंट करते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, हमें कमियां डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन सर अगर डेवलपर को इसको सिक्योर करना है तो वो क्या करेगा, और इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, यानी एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कमी के जरिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देना या उस कमी को बहुत बड़ा बना देना, कमी के जरिए सिस्टम का कंट्रोल बड़ा कर देना, तो उसके लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। LFI की कमी हमें मिल गई क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने डेवलपर के कोड्स देखे, सोर्स कोड्स देखे, वो बहुत वीक थे, वहां पे कमी ढूंढना आसान लगा हमें। और अगर हमें वहां कमी मिल गई तो हम उसको बड़ा कैसे बनाए? सबसे पहले डिटरमाइन लिमिटेशंस, यानी सर यहाँ पे व्हाट पाथ्स कैन बी एक्सेस्ड, इस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है।
हमें ये देखना है कि भाई उस लोकेशन पे, उस सर्वर में वो क्या क्या फोल्डर्स हैं जिनका एक्सेस हमें मिल सकता है, वो डिफाइन करना है। पहले देखना है कि हाँ सर यहाँ तक लोकेशंस तक हम जा पा रहे हैं, सिक्योरिटी जैसी भी लगा रखी है या जो भी वीकनेसेस है उसके हिसाब से हम किस फोल्डर तक पहुंच सकते हैं, पहले वो वेरीफाई कर लो। वो वेरीफाई करने के बाद हमारे पास आता है प्लेजिंग लोकल फाइल्स, यानी फाइंड सेंसिटिव फाइल्स। इसका मतलब है कि सर्वर में जो भी सेंसिटिव फाइल्स हैं, जैसे ईटीसी पासवर्ड हो गया, सैम फाइल हो गई, है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, पीएचपी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, ऐसी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन या फिर क्रेडेंशियल्स की फाइल्स है आप उनको एक्सेस करेंगे। तो आपने यहाँ पे सेंसिटिव फाइल्स एक्सेस कर ली। थर्ड पॉइंट आता है कोड एग्जीक्यूशन। इसमें आप क्या कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे अलग अलग कमियां आप और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कोड एग्जीक्यूशन हो सकता है। जैसे आपने उसी जगह पे आरएफआई की कोशिश करी, रिमोट फाइल इंक्लूजन, एक ऐसी कमी जिसमें आप बाहरी सर्वर की कोई फाइल कॉल कर देते हैं और उसमें जो प्रोग्राम लिखा होता है वो रन होता है। ऐसा होने पे सर्वर या उससे जुड़े हुए यूजर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, हैक हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम उनकी मशीन में रन होगा। उसके अलावा हमारे पास है सेशन या फिर लॉग फाइल पॉइजनिंग। जो सेशंस की और लॉग फाइल्स होती है उसके अंदर पॉइजनिंग करना, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना, उसको खराब करना। फिर हमारे पास आ जाता है फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी, जिसमें मिलीशियस फाइल, हमारे जो मेलवेयर्स होते हैं वो अपलोड करते हैं ताकि सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो सके। ये अपने एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाने के तरीके हैं। कमी मिल गई, अब उस कमी को बढ़ा कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं कि कमी कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, कितनी ज्यादा रिस्की है, वो बताने के लिए हमें कुछ पॉइंटर्स मिले। हमने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि अब एलएफआई से रिलेटेड सिक्योरिटी वाइज क्या क्या करा जा सकता है। तो हमने इन टेक्निक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि सिक्योरिटी टेक्निक्स अच्छे से समझ आ जाए। पहला पार्ट है प्रीपेंडेड पाथ, यानी जो पहला टॉपिक है, पहला सिक्योरिटी का पॉइंटर है, वो कहता है प्रीपेंडेड पाथ। और ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको अभी समझा दूंगा। ये पहले ही ध्यान रख रहा है उन फोल्डर्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे एलएफआई के एक पैरामीटर में सिक्योरिटी लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं उसको ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये फाइल कॉल मत होने देना, ऐसी कितनी फाइल्स के नाम दूंगा। या तो मैं उसे ऐसा कहूंगा कि आप इस फोल्डर के अलावा कहीं से भी डेटा मत लेकर आओ, या मैं उसे कहूंगा कि केवल इस एक्सटेंशन का, कोई जैसे HTML है, डॉक है, पीडीएफ है, टीएक्सटी है, इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन का डेटा लो, इसके अलावा कोई भी डेटा कॉल मत करना। तो कुछ ऐसी सिक्योरिटी लगाएंगे। तो उनमें से पहली सिक्योरिटी को जो हमने हेडर दिया है वो है प्रीपेंडेड पाथ, और दूसरे जो सिक्योरिटी का पॉइंटर है वो है अपेंडेड एक्सटेंशन। यानी एक फोकस कर रहा है फोल्डर पे, एक फोकस कर रहा है एक्सटेंशंस पे। इसको और बेटर लेवल पे आप लोगों को थोड़ा प्रोग्रामिंग के साथ दिखा देता हूँ कि अगर एक डेवलपर प्रीपेंडेड पाथ को अप्लाई करता तो वो क्या कोड लिखता पीएचपी में। उसने लिखा पीएचपी इंक्लूड, और यहाँ पे उसने अपनी सिक्योरिटी को अप्लाई करा। उसने एक फोल्डर का नाम दे दिया, है ना, POSTS यानी पोस्ट नाम का ये फोल्डर जो है, ये इसने यहाँ पे एड्रेस दे दिया इस फोल्डर का, और कहा कि भाई गेट के जरिए पेज पैरामीटर डिजाइन करो, यानी पेज पैरामीटर के अंदर फाइल कॉल करो, लेकिन कहाँ की करो, पोस्ट पैरामीटर, इस पोस्ट नाम के फोल्डर की करो। तो अब हमारा पेज नाम का पैरामीटर जितनी भी फाइल्स कॉल कर पाएगा वो इस फोल्डर के अंदर ही कॉल कर पाएगा। तो सर अगर हम इसे बाईपास करना चाहते हैं तो, क्योंकि मान लेते हैं पोस्ट नाम का फोल्डर था जिसमें 4 ही फाइल्स थी, logo.png, फर्स्ट पोस्ट डॉट php, या फिर फर्स्ट पोस्ट डॉट html, सेकंड पोस्ट डॉट html और थर्ड पोस्ट डॉट html, ऐसी 4 फाइल्स थी। इन 4 के अलावा तो हमको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने कहा है कि इस फोल्डर के अंदर जो है पोस्ट पैरामीटर को या पेज पैरामीटर को यूज लेना है। तो इसको बाईपास करने के लिए हम यूज लेते हैं डॉट डॉट स्लैश का। आप सभी ने अगर लिनक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है एक फोल्डर बैक आना। तो हम यहाँ पे इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज लेते हैं, यानी डॉट डॉट स्लैश, और इस तरीके से हम पहुंच जाते हैं हमारी रूट लोकेशन तक, और वहां पे जाके हम हमारी काम की कोई भी फाइल या फोल्डर एक्सेस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्या करा, हमने लिखा डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, और हमें लगा ऐसा करते करते हम होम लोकेशन तक पहुंच गए, क्योंकि हमें एक एक फोल्डर बैक जाना था। और ऐसे जाते जाते हम जितनी बार भी लिख देते हैं, यहाँ तक हमने कंसीडर कर लिया कि सर हम होम लोकेशन तक पहुंच चुके होंगे, यानी जो सिस्टम की रूट लोकेशन है वहां तक पहुंच चुके होंगे। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया /etc /password। तो अब ऐसा करने की वजह से क्या हुआ कि सर आपने होम लोकेशन पे पहुंच के, यानी रूट लोकेशन पे पहुंच के एक सही एड्रेस दिया, और ये पासवर्ड फाइल का जो डेटा था वो आपको विजिबल हो गया। तो ये जो है यही LFI की कमी कहलाती है। अभी जो हमने कमी इंप्लीमेंट करी है वो कमी हमने इंप्लीमेंट करी है जब यहाँ पे पोस्ट नाम के कोई पहले से फोल्डर डिजाइन कर दिया, इसका मतलब प्रीपेंड पाथ की सिक्योरिटी अप्लाई करी गई हो, तब हम इसको बाईपास करते हैं डॉट डॉट स्लैश के जरिए। अब जो दूसरी सिक्योरिटी थी जो कह रही थी कि सर आप अपेंडेड एक्सटेंशंस को यूज ले रहे हो, यानी आप पूरा फोकस कर रहे हो एक्सटेंशन पे। देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो अपेंडेड एक्सटेंशंस में क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे कोड लिखा, PHP लिखा, इंक्लूड लिख दिया, फिर यहाँ पे डिजाइन कर दिया, हमारा पैरामीटर जो पेज नाम का पैरामीटर था वो बता दिया, और उसके बाद कहा कि आप केवल डॉट HTML फाइल्स ही कॉल करोगे। अब मुझे तो ETC पासवर्ड चाहिए है, या फिर कोई कॉन्फिग फाइल चाहिए, या फिर कोई XYZ दूसरी फाइल चाहिए, है ना।
क्या मैं वो फाइल्स यहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा? सर नहीं एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ये केवल HTML फाइल्स को ही ओपन कर रहा है। ऐसी सिक्योरिटीज को कैसे बाईपास करा जाता है? तो ध्यान से समझना सब लोग। अगर हम पुरानी PHP की प्रोग्रामिंग की बात करें, यानी अगर डेवलपर पुरानी PHP कोडिंग को यूज ले रहा है, उसका जो वेबसाइट है वो PHP के ओल्ड वर्जन में बनाया गया है, तो वहां पे हम यूज लेते हैं %00, जिसे हम कहते हैं नल बाइट। नल बाइट बेसिकली और कुछ नहीं, ये जो फंक्शन है %00, इसका मतलब है कि जैसे ही हम इसको लिखेंगे, इसके आगे लिखा हुआ सारा कंटेंट इग्नोर कर दिया जाएगा। ये उस फाइल को, उस लाइन को वहीं एंड कर देगा, उसके आगे लिखे हुए कोड को पढ़ेगा ही नहीं। यानी अगर मैंने पेज पैरामीटर में कोई एड्रेस दिया, मैंने लिखा etc पासवर्ड, ये हमने कहा दिया, पेज नाम के पैरामीटर में दिया, यानी पेज इक्वल्स टू लिखा होगा, हमने वहां पे etc पासवर्ड दे दिया। और पासवर्ड के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, पासवर्ड के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया %00। इसका मतलब हमने यहाँ पे नल बाइट को लिख दिया, यानी इसके आगे जो भी लाइंस लिखी हुई थी उसे एंड कर देगा, उसे इंप्लीमेंट ही नहीं करेगा, उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। यानी ये जो पूरा हिस्सा था, अब ये वर्क ही नहीं कर रहा है, इसे रीड ही नहीं करा जा रहा है, इसने लाइन को ही यहाँ पे एंड कर दिया है। तो ऐसा करने की वजह से हमने सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये दो टेक्निक्स समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम दोनों ही टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अपने सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, उनको बाईपास भी कर सकते हैं, है ना। चाहे हम फोल्डर्स की सिक्योरिटी लगाएं, चाहे हम एक्सटेंशंस की सिक्योरिटी लगाएं, दोनों को बाईपास करने के लिए उनकी वर्किंग समझनी है और उस वर्किंग को रोकने की, उस वर्किंग को घुमाने की कोशिश करनी है। तो मिलते हैं लर्नर्स नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग इसका और एडवांस पार्ट देखना चाहते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सर जो फॉरबिडन स्टेटस कोड्स होते हैं, 400 के जो स्टेटस कोड्स हैं, अगर वो हमारे पास आए तो उन्हें बाईपास कैसे करा जाए, अगर उस कंसेप्ट को देखना चाह रहे हो तो इस वीडियो पे अपना इंटरेस्ट जरूर शो करना कमेंट सेक्शन के जरिए, और लाइक के जरिए मैं डिफाइन कर देना कि आपको टॉपिक पसंद आया, ताकि हम 400 स्टेटस कोड्स की बाईपास टेक्निक्स को सीख सके। थैंक यू।